यही वचन है जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, तुम्हारी रहनी गहनी को पाक साफ कर देंगे और तुमको परमार्थ के रास्ते पर लाके खड़ा कर देंगे, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने में सहयोग करेंगे। ये सत्संग वचन है, ये कोई कथा वार्ता नहीं है, ये भाषण स्पीच प्रवचन नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये संतों की वाणी है जो तुम्हारे मानव जीवन को कृतार्थ कर देगी। ये मानव शरीर परमात्मा ने किस लिए दिया, उसको सही रास्ते पर लाके खड़ा कर देंगे। इसीलिए ये वचन बचने बचाने का काम करते हैं, हर तरफ से तुम्हें बचाएंगे। मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, काल, मौत, इन सब से आपको छुटकारा दिलाएंगे अगर ये समझ में आ जाए। संत महापुरुषों के वचनों ने बड़े बड़े चोर, डकैत, कतली, पापियों, कुकर्मियों को बदल दिया, उनको सही रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि ये वचन अमृत के समान ये काम करते हैं। ये सारे विषय रस को समाप्त करते थे। जो विषयों का रस लेकर आपने अपने तन मन बुद्धि को खराब कर दिया, ये संत महापुरुषों के वचन उनको भी साफ कर देते, बशर्ते तुम प्रयोग करना सीख जाओ। जब तक प्रयोग नहीं करोगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। प्रयोग का मतलब अपने जीवन में उनको उतारो और अपने जीवन को उसके अनुसार चलाओ, तब ये तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम है कि मानव जीवन का सच्चा अर्थ क्या। बस वो इतना जानते हैं, खाना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं जानते, क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं कि मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये काल माया के सामान के प्राप्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला, लेकिन हम सब वही काम करते जो नहीं करना चाहिए। जो आप शरीर से संबंधित, चाहे जमीन हो, दुकान हो, मकान हो, नौकरी, धंधा, व्यापार, पति पत्नी, बाल बच्चे, ये सामान आपका नहीं है, ये काल का है। ये काल भगवान जिसके देश में रहते हो, ये देश भी तुम्हारा नहीं है। ये मिट्टी का मकान जब तुम्हारा नहीं, जो तुमने बनाया ईंट पत्थर का, तो ये काल माया का देश तुम्हारा कैसे हो जाएगा। ये छोटी सी पहचान है। जब यहाँ का सामान तुम्हारा नहीं, क्योंकि आप ले नहीं जा सकते। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं जिसके दिन रात दिन आप प्रयास में जुटे पड़े हो, ये भी आपका नहीं। ये भी एक दिन आप जो छोड़ देगा। कहने का मतलब सब धोखा ही धोखा, और उस धोखे को आपने अज्ञानता, भूल, भ्रमवश सच्चा मान लिया। ये जीव की बेचारी कमी है। अब वो क्या जाने, वो तो इस देश में आया, ये भी नहीं मालूम क्यों आया। ये जीवात्मा के विशेष आग्रह करने पर इस सत्पुरुष ने जीवात्मा को काल माया के देश में भेज दिया। उनकी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन इसने तो जबरदस्ती कहा, नहीं नहीं, मेरी बहुत बड़ी इच्छा हो रही है कि नीचे के लोगों में क्या हो रहा, मैं देखना चाहती हूँ। वो सोचती थी शायद नीचे के देश अच्छे हों, लेकिन उसे क्या मालूम, जब कभी आई नहीं, गई नहीं, देखा नहीं, तो उसको तो यही विश्वास था कि हमारे सत्यलोक से ये सब अच्छे। तब उसने आग्रह, विनती, प्रार्थना की कि मालिक एक बार हमको भेज दीजिए नीचे। बहुत तेरा समझाया सत्पुरुष ने, लेकिन इतनी
बड़ी प्रेरणा और फुर्ना पैदा कर दी थी, ये भी मौज की बात है। ये सब हुआ तो मालिक की मौज से हुआ, नहीं बगैर उनके जब पत्ता नहीं हिल सकता तो जीवात्माओं के अंदर कैसे भाव बना, ये कैसे दृढ़ता मजबूती आई कि हम नीचे के देशों में घूमने जाना चाहती, ये भी उनकी मौज से। वो जीवात्माओं को सारे लोक मंडल मुकामों की जानकारी कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी मौज फरमाई और उसके अंदर दृढ़ता मजबूती पैदा कर दी कि बार बार कहने पर भी वो कह रही नहीं नहीं मालिक एक बार भेज दीजिए, बहुत इच्छा। तो कहा ठीक है, अगर ऐसी इच्छा तुम्हारी है तो जाओ, लेकिन ऐसे नहीं। तो अपनी नामडोर शब्द डोर को पकड़ाया, इसी को नामदान कहते हैं। नामदान क्या है? जीवात्माओं को नीचे के लोकों में उतरने का आधार यह है नामडोर शब्द डोर। और कहा इसको पकड़ ले और नीचे के लोक में उतर जा। लेकिन क्योंकि ये सत्यलोक में बैठी थी, वहां तो कोई शरीर है नहीं, वो जीवात्माओं से खचाखच भरा है। लेकिन सत्यलोक के नीचे जो भी नीचे लोक में जाएगी तो उसको नंगा नहीं भेजा जाएगा, कपड़ा पहरा के। अब वो कपड़ा इस तरह का नहीं है जैसे आप यहाँ पहने हो, ये कपड़ा नहीं, वो तत्वों का कपड़ा, वो तत्वों का कपड़ा है कि सत्यलोक के नीचे जब उतारा सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को, तो सत्यलोक के नीचे है कारण लोक, ये 5 तत्वों का है। वो 5 तत्वों का कपड़ा जीवात्मा को पहरा दिया, नंगा देखकर। नंगी तो भेजी उतारी नहीं जाएगी, तो ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। फिर इसके पास सतपुरुष ने जब कारण लोक के नीचे हम सब जीवात्माओं को उतारा, तो कारण लोक के नीचे है सूक्ष्म लोक, ये 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्तंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। फिर सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को जब सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, तो सूक्ष्म लोक के नीचे है लिंगलोक, इसी को देवलोक कहते हैं। ये है 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, चतुष्तंताकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। फिर सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को जब लिंग लोक के नीचे उतारा, तो लिंग के नीचे ये मतलब ये मृतलोक है जहां हम आ बैठे हो, जब यहां उतारा तो ये है 5 तत्व का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा जीवात्मा पर डाल दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कवर हो गए? 4। पहला है कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा ये मृत लोक का स्थूल, इसे स्थूल लोक भी कहते हैं। संतों ने इस मृत लोक को स्थूल लोक कहा। तो इस तरीके से ये 4 खोल कवर जीवात्मा पर मजबूत चढ़, जो इन 4 खोल कवरों से जीवात्मा को अलग करना जानता, वो नामदान देता। तुम अभी तक यही नहीं जान पाए कि नामदान देता हूं। एक ने हल्ला मचा दिया, तुम दौड़ पड़े नामदान हो रहा, नामदान है। अरे भाई मैं कौन सा नामदान दे रहा? नाम तो देने का अधिकार यहाँ किसी को है नहीं। वो तो सतलो सचखंड अनामी दान से जो शक्ति आएगी वो नामदान देगी। ऐसे हाँ सुना सकता है। बाबा जी से अगर किसी ने सुना है तो 10 साल का बच्चा भी नामदान सुना देगा। तो क्या सुनाने वाला कुछ दे भी सकता है? अरे भाई सुना सकता है लेकिन दे नहीं सकता। तो कहने का मतलब यहीं से तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा हो गया कि नामदान दे रहा, नामदान दे रहा था। और बाबा जी ने आपसे क्या कहा था सत्संग कि बच्चा कोई नामदान या नहीं दे सकता बगैर सतगुरु के आदेश, बगैर उनकी दया कृपा की।
बगैर शक्ति का भंडार दिए और बगैर नाम की कमाई किए, ये नाम दान की बख्शिश कोई नहीं कर सकता, ये कोई दे नहीं सकता। लेकिन आपको तो पूरा सत्संग मालूम नहीं, सुनाया तो गया, लेकिन आपके कानों ने सुना भी, मन ने स्वीकार नहीं किया, तो आप भ्रमे हो गए। ये तो मन को समझाने की समझौती है। ये सत्संग जो है वो मन को समझाने के लिए, मन को विषय भोगों से अलग रखने के लिए, और संत महापुरुषों की बताई नाम की युक्ति की कमाई करने के लिए आपको मिला। ये तो बात आपने समझी नहीं, और तभी आप भूल भ्रम में चले गए, शंका में चले गए और गुरु की दया से वंचित हो गए। अब गुरु वाला लाभ कोई दे सकता? यही तो आपको पहचान करनी चाहिए कि गुरु वाला लाभ कहाँ मिलेगा। तब तो आप समझो भी गुरु ने दिया है कुछ, क्योंकि जिसको देंगे वही फरमाएगा, वही बताएगा, उसी के पास जानकारी। जिसने गुरु आदेश माना और नाम की कमाई की है मन बुद्धि चित्त को रोककर, वो तो आपको इशारा कर सकता, वो भी जब गुरु का आदेश होगा, चाहे अंदर में हो चाहे बाहर में हो, बगैर आदेश के जबान नहीं खोल सकता। तो ये सब अंतर्मुखी जानकारी अगर आपने की होती तो कोई शंका में नहीं डाल सकता। शंका वहां है ही नहीं। गुरु दरबार में शंकाओं का समाधान होता, मुसीबत आपत्तियां दुख तकलीफ ये सब दूर की जाती। दरबार वही है जहां से आपको ये सब कुछ मिले और बदले में आपसे कुछ न लिया जाए, उसको कहते हैं दरबार। ऐसा दरबार कहाँ है, उसकी खोज आपको करनी चाहिए। तब दरबार की पहचान आपको बताई गई कि दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। तो वो कितनी बड़ी चीज। जब जीवों को जहां सीने से लगा लिया जाए, उनको प्यार दिया जाए, प्यार सच्चा प्रेम देकर ये विषय रस विषयों के इंद्रिय भोगों के प्रेम से हटा लिया जाए और अपनी तरफ मोड़ लिया जाए, तो समझ लो कि आपका काम हो रहा है। और जिसमें तुम फंसे हो उसी में फंसा दे, और ज्यादा फंसा दे, एकदम डुबो दे, तो फिर वहां काम आपका काम हो। तो पहचान आपको रखनी चाहिए कि भाई निकालने वाला कौन है, वो कैसे निकालेगा, उसका तरीका प्रेम का है। प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। कहा था प्रेम से जहां चाहो वहां बुला लो, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत सामान से आने वाला नहीं, वो गुरु को नहीं बुला सकते। वो अपनी इच्छा से आते हैं, ना वो बुलाए जाते हैं ना वो पैदा होते हैं, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। प्रकट होना और जन्म लेने में अंतर है। संत प्रकट रूप है, वो जन्म से नहीं, लेकिन रास्ता रखा गया उसी रास्ते को अपनाते हैं, लेकिन वो प्रकट होते हैं। इसलिए उनका प्रकट रूप केवल संतों में होता है और किसी में प्रकट रूप नहीं, जन्म रूप होता। वो जन्म लेते हैं, जैसे आपने जन्म लिया माँ बाप से, वैसे वो भी लेते हैं। कहने का मतलब ये है, जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो आपको सत्य की जानकारी नहीं होगी। जानकारी यहाँ तो बहुत है, शरीर की, इंद्रियों की, भोगों की, विषयों की, तरह तरह, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्षा राग द्वेष की, ये सब जानकारी भरी पड़ी है। लेकिन ये जानकारी तुम्हारे लिए लाभ देने वाली नहीं, ये तुम्हारा नुकसान करने वाली, ये तुम्हारे मानव जीवन को खराब करने वाली।
इसलिए संत महापुरुष जब आए तो उन्होंने निकलने की बात की और तो फंसने की बात की। कोई राज में, कोई पाट में, कोई धन में, कोई दौलत में, कोई जमीन में, दुकान में, नौकरी में, पद में, पत्नी में, बाल बच्चों में, ये तो फंसने का स्थान है। ये सब रास्ते फंसने के, और इस रास्ते को तुम छोड़ सकते नहीं हो कि तुम्हारी इच्छा अभी इन्हीं को पाने की, इसी में रहने की, तो तुम घर कैसे पहुंचो? जब इसी में रहने पाने की इच्छा है और इसी का प्रयास रात दिन करते हो मिल जाए, लेकिन तुम ये नहीं मालूम वो मिलेगा नहीं, तुमको अपने में मिला लेगा और फिर निकलने नहीं देगा, फिर पूरा जीवन उसी में आपका समाप्त हो जाए, तो काम करने वाला जीवन चला जाए। और वहां भी जहां तुमने पूरा जीवन दिया वहां भी रहने नहीं दिया गया, रिटायर कर देंगे आपको अवकाश दे देंगे, जाओ अब तुम्हारा समय यहाँ काम करने का खत्म। तो अब सोचिए आप फिर कहाँ तुम जाओगे? जब 60 साल वहां किया तो अब तुम दूसरी जगह कहाँ करोगे? और करने वाली उम्र खत्म, काम करने वाली और वो ताकत और सब समाप्त। तो जब संसार के किए काम 60 साल जहां काम किया वहां तुमको रिटायर कर दिया जाता कि अब तुम यहाँ का काम नहीं कर सकते, तो जो किया हुआ काम नहीं कर सकते तो ये जिसको कभी नहीं किया ये भजन ये कैसे करेंगे? तो भजन कैसे आपको? और भजन ही सच्चा काम है। भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहे, ये 2 दिन का आजकल 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 करते करते समय निकल, न आज रहा न कल रहा और न तुम ही रहे। इसलिए महापुरुषों ने कहा अरे भाई ये दुनिया है तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया के काम तुम्हारे नहीं है, तुम नहीं थे तब भी यहाँ दुनिया चल रही थी और तुम हो तब भी चल रही और तुम नहीं रहोगे तब भी चलती रहेगी। ये तो जिसकी चलाई हुई है वो चला रहा और तुम भी उसी के इशारे पर चल रहे हो। और एक जैसे सब चले गए ऐसे एक दिन तुम भी चले जाओगे। और जब उनके पास वो जमीन लेके नहीं गए, मकान लेके, दुकान लेके और पद पत्नी बाल बच्चे और रुपए पैसे धन दौलत लेके जब वो नहीं गए तुम कैसे जाओ? ये तो तुम्हारा रोज का ज्ञान है। परिवार, समाज, देश, गांव मोहल्ले में देखो रोज लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ लेके नहीं जा रहा। और जब वो पैदा हुआ तो वो रोया, जब ये यहां से चला तो तुम रोए। और रोना कोई नहीं समझ पाए, न रोने से तुम अलग हो पाए। महापुरुषों ने उस इशारा किया कि सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्मत मरत असह दुख हुई, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा, ये सबसे बड़ी पीड़ा कष्ट है। जब वो बच्चा पैदा होता तो माँ को कष्ट होता, वो भी रोती, और बच्चा पैदा वो भी रो रहा, दोनों रोते, माँ बेटे दोनों रो रहे और दोनों नहीं कारण समझ पाए रोने का, क्यों रो रहे। तो कहा जन्म लेने का और मौत होने का ये सबसे बड़ा दुख है, यही रोना है। अगर जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए तो आपका रोना हमेशा के लिए खत्म। संत महापुरुष यही काम करने आए, तुम्हें जन्म मरण से छुटकारा देने, और तुम्हें आज जन्म की बात करते रहे। हमें राजा बना दीजिए, धनीमानी बना दीजिए, हमको ये इंजीनियर डॉक्टर बना दीजिए, मास्टर बना दीजिए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमको भक्त बना दीजिए, हमको भक्त बना दीजिए, ये तो कोई कहता ही नहीं। जबकि भक्त सबसे बड़ा। भगवान नाम ने क्या कहा? भगवान ने भी कहा ज्ञानी से मैं प्रिय विज्ञानी, ज्ञानी से मुझे विज्ञानी ज्यादा प्रिय, और उनसे प्रिय मोर निज दासा।
और सबसे ज्यादा हमको प्यारा मेरा दास, मेरा भक्त। क्यों? सबसे प्रिय मोर मित दासा, जिनको केवल मेरी आशा, जिनमें केवल मुझे पाने की, मुझे खुश करने की, मेरे आदेश पालन की आशा, इच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं, वो हमको सबसे प्यारा। आगे कह रहे, भक्तहीन बिरंच के मनो होई, सम जीवो संप्रीमम सोई। अगर भक्ति से अलग है, वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, विष्णु क्यों ना हो, शंकर क्यों ना हो, हमको बहुत साधारण जीव समान प्यारा है। और कहते हैं भक्तवंत चाहे नीचा प्राणी, प्राण संप्रीमम सुनबानी। अगर भक्ति करने वाला है, मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा। पहले आपको ये चीजें जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जो तुम्हारे मतलब है। तुम्हारा विषय यही है भक्ति का।